सामर्थ्य बड़ा है इस शक्ति का, सारे बंध रचाए। जहां जहां ज्ञान टिकी है वहीं वहीं ईश की माया कहलाए। जानकर इसकी भूल भुलैया को चेत सके तो चेत, काल की रात में चेतन जागे सोई मुक्ति को देत। ध्यान के लिए स्थिर आसन पर बैठकर यदि अंतिम सत्य को पाना है तो पहले संसार की अधिक पढ़ाई जो बालपन से बालक ने की है उससे तो वो संसार में ही रमण करने लगेगा, परंतु आप उस संसार के स्वार्थ या काम और इच्छा को कम करके मन से अपने अंदर की पढ़ाई द्वारा अपने अंदर के सत्यों को पहचानने की योग्यता प्राप्त करें, जिससे कि आपको एक दिन आत्मा में स्थिरता प्राप्त हो। अंदर के सत्य सबके समान ही हैं। अपने आत्मा के ज्ञान से सब में समान रूप से विराजमान परमात्मा का भी ज्ञान होगा। उसी के साथ साथ उसमें रहने वाली आपके कल्याण के वितरित शक्ति माया का भी ज्ञान होगा, जो कि ईश्वर सर्वव्यापक रूप चेतन के साथ शक्ति रूप से बस रही है या टिकी हुई है। जिस प्रकार जीव के साथ जीव की तृष्णा शक्ति है, यही अपने काम क्रोध लोभ आदि विकारों द्वारा जीव को संसार ने ही भ्रमाए रखती है तथा अंत में इससे थके हारे व्यक्ति को निद्रा आदि के स्वरूप में अचेत कर देती है। यही अविद्या अज्ञान या नासमझी की दशा में जीव में छिपी बैठी रहती है और समय पाकर पुनः जीव को संसार में प्रकट कर देती है। जैसे कि निद्रा से जागकर प्राणी अपने कर्मों में लग जाता है, उसी प्रकार मरकर पुनः जन्म जाता है और संसार के चक्रों में भटकता रहता है। ये सब तृष्णा की शक्ति ही जीव को संसार अच्छा लगाकर या दिखाकर छलती है, उसी में बांधे रखती है। इसी तृष्णा का व्यापक स्वरूप माया है। तृष्णा जीव के साथ एक रूप में है। सारे विश्व की एक दूसरे से जुड़ी हुई यही तृष्णा व्यापक चेतन की शक्ति रूप माया है। जैसे एक पत्ते में भी एक शक्ति बहती हुई इस वृक्ष के एक पत्ते को पालती है तथा धारण भी करती है, वैसे ही वृक्ष के सारे पत्तों को भी तो वृक्ष में होती हुई वही शक्ति धारण करती हुई पालती है तथा धामे हुए हैं। यही एक रूप में तृष्णा और अविद्या सारे व्यापक रूप में ईश्वर की माया कहलाती है। इसे पहचानने से भी मुक्ति मिलती है। इसी माया को विपरीत शक्ति रूप से भी कहा जाता है, जो कि वामपंथ यानी उल्टे मार्ग में सबको प्रेरित करती है। उल्टा मार्ग यहाँ इसे ही कहा है कि संसार में स्वार्थ रखकर कल्याण के विपरीत देह इंद्रिय मन बुद्धि आदि को चलाना। अब उसी शक्ति को पहचान समझकर उसकी भूल भुलैया या भुलाने के मार्ग से बचने के लिए अपने को चेतन करे। हर एक व्यक्ति के मन में या जीव मात्र में काम क्रोध लोभ ईर्ष्या मत्सर अहंकार आदि विकार और दृष्टि बंधन से लेकर अविद्या तक सब बंधन हैं ही, यही हमें बांधने वाले हैं। परंतु जहां जहां ज्ञान का प्रकाश है अर्थात समझने की शक्ति बसी है, पशु पक्षी से लेकर मनुष्य मात्र के जगत में भी इन्हीं ऊपर कहीं दोनों शक्तियों का जाल बिछा हुआ है। एक रूप में अपने ही बंधनों का परिवार भुलाने वाला है, सबका एक दूसरे के साथ संबंध रखता हुआ और भी अधिक सर्वरूप में मायाजाल उलझाने वाला है। यही सब मिला मिलाया जुड़ा जुड़ाया जो जगत है उसको चलाने वाली माया शक्ति है। अकेला तो कोई जीता नहीं, सब में ही सब उलझे एक दूसरे के भाव में ही जीवन धारण करते हैं। सब में उलझे सभी एक दूसरे के भाव और व्यवहार उसे कई एक प्रकार के विकारों और जोशों में पड़कर ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जो कि उनके अपने भले के लिए भी नहीं होते। परंतु जब इस माया की प्रेरणा होती है तो इसके मार्ग पर अर्थात उल्टे मार्ग पर चलना ही जीव को भाता है। कलह लड़ाई धोखेबाजी झूठ जीव हिंसा आदि अनगिनत पाप यही माया करवाती है, जो कि एक दूसरे के साथ संबंध रूप में ही टिकी बैठी है। चेतन तो ज्ञान रूप से शुद्ध है, परंतु इसके साथ बसी माया का मार्ग सब उल्टा ही है। ज्ञान रूप से तो ईश्वर सबका प्रिय या प्यारा है ही, परंतु इसके भुलाने के भावों और जोशों में जो अपने को जगा सका, बोध रूप ज्ञान द्वारा अपना सच्चा हित समझकर चेत सका, अर्थात अचानक अपने को संभालने में प्रस्तुतियां तैयार हो गया, तो वो इस माया से मुक्ति पालेगा। नहीं तो जैसा कुछ बालपन यौवन और वृद्धावस्था आदि के समय का है, उसके अनुसार जीव में न जाने क्या क्या भाव इच्छाएं संकल्प और उत्तेजना इसको रात्रि के अंधकार के समान अज्ञान में डालकर किधर किधर की ढोकर खिलाते हैं। इस काल की रात्रि में केवल चेतन रहने वाला पुरुष ही जग सकेगा, अर्थात जो बोध को जगाकर सत्य को पहचानेगा वहीं इससे मुक्ति पाएगा। ये चेतन या ज्ञान मात्र माया की भूल भुलैया में कभी भी नहीं बुझता। इसी ज्ञान मात्र में सदा स्थित माया से परिचेतन हुआ कोई भी कभी ईश्वर स्वरूप में जगत में प्रकट हुआ, जिसने वास्तव धर्म को मनुष्य के लिए दर्शाया। उस भगवान का हमें साक्षात्कार न भी हो, उसे हम अपनी आंखों से न भी देख पाए, तो भी वो अपने आप में चेतन या सदा अपने चित्त या ज्ञान स्वरूप में बसा सब कालों में जागने वाला काल की रात्रि से भी परे है। हमें उसी का ध्यान करना, माया के शब्दों से विपरीत उसके गुणों को समझ समझकर अपने अंदर धारण करना है। ऐसी उसकी भक्ति करने से कोई भी पुरुष इस भगवान के मार्ग से माया से मुक्ति पा सकेगा।